हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्लास 4 के स्प्रिंग की वर्कबुक, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं डे 82 यानी 82वें दिन की क्लास, और जिसमें चैप्टर चल रहा है टू प्रीसियस जेम्स। इसका मतलब है दो अनमोल रत्न, यानी कोई भी दो ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती या प्रिय हों, उन्हें आप अनमोल रत्न कह सकते हैं। तो उसमें क्या था चैप्टर में, एक बूढ़ी औरत थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की था, तो वो उसके लिए ही दो अनमोल रत्न थे। तो उसी के नाम से ये चैप्टर है टू प्रीसियस जेम्स। पढ़ रहा है इसमें हमको, ओह आई एम हंग्री, अरे मैं भूखा हूँ। प्लीज गिव मी सम फूड, कुछ हमें खाने के लिए दीजिएगा। हंग्री मीन्स होता है भूखा। जब मैं भूखा हूँ तो प्लीज कृपया हमें कुछ खाने के लिए दीजिएगा। आई एम टू टायर्ड, और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ। टू माने भी, टायर्ड माने थका हुआ, और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ भी हूँ। आगे है, आई हैव एनफ फूड, वो कहता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है। आई हैव एनफ, एनफ माने पर्याप्त मात्रा में, जिससे काम चल जाए। प्लीज हैव सम फूड, हाँ आप कुछ खाना हमसे ले सकते हैं। प्लीज कम एंड टेक रेस्ट, और आइए आप आराम भी कर सकते हैं। तो इसने कहा था हम भूखे हैं, बहुत थके हुए भी हैं, हमें कुछ भोजन दीजिएगा। तो इधर से जवाब मिला, हमारे पास पर्याप्त भोजन है, आप भोजन कर सकते हैं, और थके हैं इसलिए आप हमारे यहाँ रह करके आराम भी कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। राइट सेंटेंस यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। जो ये ऑब्जेक्ट यानी जो आपको डायग्राम, ये चित्र दिए गए, इनको देख करके आप एक इनसे संबंधित सेंटेंस लिखिएगा। तो ये आपको समोसा और चटनी दिखाई दे रही है, इसमें आपको हरी चटनी है, इसमें लाल चटनी है। तो स्नैक्स, या ये जो समोसे या चटनी, ये चाट वगैरह होती है, इसे स्नैक्स कह सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं दीज आर स्नैक्स, दीज आर स्नैक्स। और यहाँ पर आपको फ्रूट दिखाई दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं दीज आर फ्रूट, FRUITS। क्वेश्चन 2 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी टू प्रीसियस जेम्स। जो दो अनमोल रत्नों से संबंधित आपने कहानी पढ़ी है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक क्वेश्चन को उन्होंने कर दिया। जैसे हु वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल से कौन गुजर रहा था। हु वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट का मतलब है कि उस घने जंगल से कौन गुजर रहा था। तो द ट्रेवलर वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल से एक यात्री गुजर रहा था। क्वेश्चन 2 है, हु लॉस्ट द वे, रास्ता कौन भूल गया। तो आपको केवल हु की जगह ट्रेवलर ट्रेवलर लिख देना, द ट्रेवलर, TRAVELER, ट्रेवलर, और आगे आपको पूरा पूरा यही लिख देना, लॉस्ट द वे। इस प्रकार से बे, बेज नहीं होगा बे। वो यात्री था, वो रास्ता भूल गया था। हु गेव वाटर टू द ट्रेवलर, उस यात्री को प्यास लगने पर पानी किसने दिया। तो केवल जो हु है उसकी जगह उनका नाम लिख देना है, जिन्होंने इस यात्री को पानी पिलाया था। तो लिख देंगे टू चिल्ड्रन, दो बच्चे। टू चिल्ड्रन गेव वाटर टू द ट्रेवलर। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मतलब बहुत सा हिस्सा आपको क्वेश्चन का ही लिखना पड़ता है। जैसे गेव वाटर टू द ट्रेवलर, ये पूरा हमने लिखा हुआ केवल हु को छोड़ करके। फिर लिखा हुआ हु वांटेड टू गिव गिव गोल्ड कॉइन्स टू द चिल्ड्रन, कौन बच्चों को सोने के सिक्के देना चाहता था। हु वांटेड, कौन चाहता था, टू गिव देना, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, उन बच्चों को। तो वही यात्री, द ट्रेवलर। वांटेड टू गिव गोल्ड कॉइन्स टू द चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे 83 है, टू प्रीसियस जेम्स, दो अनमोल रत्नों से संबंधित ही कहानी है। यहाँ पर भी लेट अस ब्रेक द बाल बिटवीन द रिच एंड पुअर, आइए हम गरीबी मतलब गरीबों के और रईसों के मतलब बीच की दीवार को तोड़ें। इसका मतलब ये है,
लेट अस ब्रेक द बाल, बाल मीन्स होती है दीवार, यानी जो दूरियां बनी रहती हैं उनको हम खत्म करें, ये कहा गया है। बी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का मान सम्मान और परवाह करनी चाहिए। क्वेंच द थ्रस्ट, थ्रस्टी, क्वेंच द थ्रस्टी मतलब है प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझानी चाहिए। क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना, और थ्रस्टी मीन्स होता है प्यास। फीड द हंगरी, और कोई भूखा है तो उसे भोजन कराना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मतलब रिच हो। हेल्प द पीपल टू मेक द वर्ल्ड बेटर, और अपने कल्याणमयी विश्व की संकल्पना के लिए, एक ऐसे कल्याणमयी विश्व की संरचना के लिए हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है ट्री, रादर ट्रू फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, कहानी के आधार पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे वंस ए बॉय लॉस्ट द हिज वे, क्या एक लड़का अपनी रास्ता भूल गया था? नहीं, तो ये फॉल्स लिखा है। द गर्ल वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, क्या घने जंगल से लड़की गुजर रही थी? नहीं, फॉल्स। द ट्रेवलर फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उस यात्री को बहुत ज्यादा प्यास लगी। हाँ, ट्रू। द ट्रेवलर वांटेड टू गिव गोल्ड कॉइन्स टू देम, बच्चा वो यात्री उन्हें सोने के सिक्के देना चाहता था, बिल्कुल देना चाहता था, ट्रू। ओल्ड लेडी स्टॉप्ड हिम टू कम इनसाइड द हट, अब जब वो एक झोपड़ी के पास गया तो उसमें एक लेडीज थी, तो उसने दरवाजा खटखटाया और ये कहा हमें भूख लगी है। तो क्या उस ओल्ड लेडी ने, उस बूढ़ी महिला ने उसे अपने घर के अंदर आने नहीं दिया? नहीं, गलत है, आने दिया था, फॉल्स। और ये ओल्ड लेडी उन्हीं दो बच्चों की माँ थी जो उसे जंगल में मिले थे और उन्होंने उसको पानी पिलाया था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ट्रेवलर रिप्लाई टू द चिल्ड्रन, राइट दिस लाइन्स, यहाँ पर लिखना है जो उनमें आपस में बातचीत हुई। ट्रेवलर ने क्या कहा था कि आई वांट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर गिविंग माई, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए आपको बहुत, मैं आपको सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे जो ट्रेवलर ने उन बच्चों से कहा था, आई वांट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ, माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए मैं आपको कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। इस पर बच्चों का थैंक यू सर, इट इज माई ड्यूटी, इट इज अवर ड्यूटी, नहीं हम मतलब धन्यवाद, ये तो हमारा कर्तव्य था। तो फिर उसने क्या कहा इस पर यात्री ने, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन मतलब होता है भगवान आपको सुखी रखे या भगवान आपका भला करे, ये आशीर्वाद होता है, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। अब ये नेक्स्ट है, इसमें आपको ये कहा गया कि राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी टू प्रीसियस जेम्स, इस कहानी से आपको जो चार लाइनें सबसे अच्छी लगी हों वो आप इसमें लिखिएगा। तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किताब की स्टोरी खोलें और उसमें से जो चार लाइनें आपको, चार सेंटेंस या चार कही हुई बातें जो आपको बेटर लग रही हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये वर्क रहेगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। डे 84 है, वही चैप्टर चल रहा है टू प्रीसियस जेम्स। अभी जो हमने ये स्टोरी पढ़ाई थी पिछले क्लास में वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेट अस ब्रेक द बाल बिटवीन द रिच एंड पुअर, आइए हम मतलब गरीबों की और धनवानों के बीच की दूरी कम करें। वी शुड टेक केयर ईच अदर, हमें एक दूसरे का मान सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। कुछ द थ्रस्टी, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को खाना खिलाना चाहिए। और इस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कल्याणकारी विश्व की संरचना कर सकते हैं। तो ये हम पीछे ही पढ़ा चुके हैं। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू प्रीसियस जेम्स, कहानी के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड्स ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करने के लिए कहानी के आधार पर शब्दों को भरना है। द ट्रेवलर वाज ए रिच मैन, तो उन्होंने यहाँ पर दो शब्द दिए गए थे, एक इसमें भरना था। द ट्रेवलर वाज थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, या वह यात्री घने जंगल में सो रहा था या जा रहा था निकल के, तो पासिंग लिखेंगे, वह घने जंगल से होकर के जा रहा था। द ट्रेवलर वाज वेरी हंग्री या थ्रस्टी,
तो वहां तो उसको जंगल में प्यास लगी, तो यहाँ लिखेंगे थ्रस्टी। द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर सम शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है रहने या ठहरने के लिए कहीं जगह मिल जाए, तो लुकिंग फॉर लिखेंगे आप। वाचिंग मीन्स तो देखना होता है, लुकिंग फॉर मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। LOOKING। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आंसर द क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो। कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के आपको आंसर लिखने हैं। वेयर वाज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू, तो आपको यहाँ से लिखना है द ट्रेवलर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ट्रेवलर वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। वो यात्री घने जंगल से गुजर रहा था। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट, जंगल में उस यात्री की जान किसने बचाई। तो केवल हु की जगह क्या लिख देंगे, जिसने इसकी मदद की थी, तो टू चिल्ड्रन सेव्ड द लाइफ ऑफ द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट। केवल हु की जगह द चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन लिखा, और सेम जो भी ये क्वेश्चन में लिखा था हमने पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है। हु ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी के लिए भी कुछ धन किसने ऑफर किया था कि आपने हमारी इतनी मदद की, आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे द ट्रेवलर। अब ये पूरा का पूरा जितनी लाइन लिखी है कंप्लीटली यहाँ पर हम उतार देंगे। ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी। लास्ट क्वेश्चन है, डिड द ओल्ड लेडी एक्सेप्ट द हेल्प फ्रॉम द ट्रेवलर, क्या उस बूढ़ी महिला ने उस यात्री से धन लिया था। नहीं, तो लिखेंगे द ओल्ड लेडी डिड नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार, स्वीकार करना, मतलब उसने ये धन लेने से मना कर दिया। एक्सेप्ट द हेल्प फ्रॉम द ट्रेवलर। ठीक, ये भी कंप्लीट हो जाता। तो इस क्लास में हमने आपको डे 82, 83 और 84 की क्लास पढ़ाई है, और द टू प्रीसियस जेम्स का चैप्टर भी हो जाता है क्लियर। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।